चलो चालू करें भाई, आज का क्लास स्टार्ट करें। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजीकरण है, ठीक है। और आप एक सामाजिक प्राणी हो, तो समाज जो मान्यताएं हैं उनको मानते हो कि नहीं भाई? और किस अवस्था में हमने समाज की मान्यताओं को विरोध करना शुरू किया था कि समाज जो बोलेगा उसका उल्टा ही करेंगे, या हम अपने हिसाब से करेंगे, समाज इसको माने चाहे ना माने। ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो इस उम्र में हमारे साथ ऐसा हुआ था करके, तो क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, ऐसा किसी अवस्था में आपके साथ ऐसा हुआ हो? नहीं, किशोरावस्था में हुआ था। ठीक, देखते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजीकरण का हमको पढ़ना है। विकास की अवस्थाओं में समाजीकरण से भी क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वैसे ही क्या कहते हैं, समाजीकरण होता है। ठीक है, तो जो समाजीकरण वाला टॉपिक है ये थोड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक में थोड़ा सा, संवेगात्मक मतलब इमोशन आ जाएगा, है ना, और संज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाकलाप आ जाएंगे, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा टफ हो जाता है आंसर लेना। लेकिन आज का टॉपिक आसान है, ठीक है। और जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे चीज़ें और आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण को आप किस तरह से सोचते हो, अब ये आंसर लेके पता चलेगा आप लोगों का। क्या लोगे जी आंसर? सी। थ्योरी अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले देख लें आप लोगों का लेवल कहाँ तक है और कितना आंसर आप ले सकते हो। ऑप्शन नंबर, ठीक। जन्म के समय शिशु जो है, एक बालक जो जन्म लिया है, इस समय इसकी सामाजिकता कैसी होती है? काउंटर क्वेश्चन है भाई, आप पूछो या मैं पूछूंगा आपसे, है ना। बताओ। अभी तो ठीक है, अभी आप आंसर सही बता रहे हो कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सीधी सी बात है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, घुल मिल जाना, और अनुकूलन मतलब उसी के अनुसार हो जाना, ठीक है। तो ये ठीक है कि शिक्षा के संदर्भ में, तो आप भी शिक्षा ले रहे हो, ठीक है। और शिक्षा के संदर्भ में अगर बात करें तो सीधी सी बात है, सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन आपके सामने दिख रहा है ना। आप आते हो, अपने सीट पर बैठ जाते हो, क्लास पढ़ते हो, उसके बाद चले जाते हो, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट का कॉपी निकालते हो, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया है, एक शिशु के अंदर सामाजिकता कैसी होती है? परिवार से, मैं वही बात हो गया यार, मैं सब्जी मांग रहा हूँ, आप रोटी दे रहे हो। आप खाना खाने बैठे हो, सब्जी मांग रहे हो, मम्मी सब्जी चाहिए, और आके रोटी दे रही, कैसा लगेगा बताओ? जन्म के समय शिशु के अंदर जो सामाजिकता होती है वो शून्य होती है, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण पढ़ना भी आज हमको, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे, फिर थ्योरी आराम से देखेंगे। समाजीकरण क्या है भाई? शिक्षक के पढ़ाए गए, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, मतलब आपके और हमारे बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सीधी सी बात है, परिवर्तन करने की हिम्मत तो नहीं है हमारे अंदर, है ना, ठीक है। और बाकी सब थोड़े बहुत सही भी होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या लगेगा आपको? कि समाजीकरण का आंसर आप ये ले सकते हो कि समाज के मानदंडों के अनुसार आपका अनुकूलन, जैसा समाज चाहता है आपका वैसा हम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होता है ना। शुरुआत कहाँ से होता है? परिवार से, ठीक है। उसके बाद विद्यालय,
उसके बाद श्रेष्ठ जन। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। ठीक है, तो जब बच्चा परिवार मतलब माता पिता भाई बहन के साथ एक समूह का निर्माण करता है ना, और वो लोग जो बोलते हैं ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, तो यहीं से सामाजिकता शुरू हो जाती है, उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो परिवार से तो होता है, और वो क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, तो वो आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन किसका है? हाँ, अब कथन आ गया तो आप जान रहे हो, डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका किसका क्या क्या है। दो चार तो मैं भी बताऊंगा आपको, है ना। पहले आप बताइए किसको किसको याद है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार मतलब जैसा समाज चाहता है उसी के अनुरूप हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, समाज अगर कह रहा है कि लड़कों के ग्रुप में रहो, लड़के होके तो लड़कों के साथ रहना है अपने को। ठीक है, लड़की होके लड़कियों के ग्रुप में रहो तो लड़कियों के साथ रहना है हमको। ठीक है, कोई समाज ऐसा थोड़ा ना बोलेगा लड़की होके लड़कियों के ग्रुप में रहो, नहीं ना, या लड़का होके लड़कियों के ग्रुप में रहो, ऐसा बोलेगा क्या कोई समाज? नहीं। तो वही है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, है ना, जैसी सामाजिक प्रत्याशा है उसी के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम, है ना, लर्निंग, सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो समाजीकरण में एक व्यक्ति है जिसका नाम बहुत फेमस है, कौन है भाई इसमें से? है रॉस है? सोच लो भाई, रॉस या ये तो 50-50 हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। मैकडूगल भी तो अभी थोड़े ना आएंगे, वो तो लास्ट लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो अब बचे हरलॉक या रॉस। ठीक है, शिक्षक भर्ती वालों से उम्मीद है बस, हॉस्टल वार्डन वालों आप लोगों से तो अभी उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो नया सब्जेक्ट है। ठीक है, हैं? रॉस है। ऑनलाइन वालों क्या बोलते हो जी? क्या हाल चाल है, देखें जरा इधर भी। ए 4 का ए बता रहे हैं लोग, आप लोग? हाँ, हरलॉक, ठीक, सही आंसर है हरलॉक, है ना। बहुत सारे लोग ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं, दो चार तो मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे रॉस ने क्या कहा है, जब भी क्वेश्चन में दिखे हम की भावना, किसकी भावना? हम की भावना का विकास, मतलब समाज एक से थोड़ी ना बनेगा, बहुत सारे लोगों से बनेगा। और जब बहुत सारे लोग क्या हो जाए, एक हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं। मैं बोलूंगा मतलब मैं अकेला हो गया, और हम बोलूंगा मतलब सभी हो जाएगा। तो हम की भावना का विकास के द्वारा समाजीकरण अगर पूछा जाए तब आपको आंसर रॉस लेना है। कंफ्यूजन होता है रॉस और हरलॉक में। ठीक है, तो रॉस के लिए क्या आंसर लेना है? जब भी हम की भावना के विकास की बात कही जाए। तो दो चार तो हम याद करेंगे, एक तो रॉस के लिए याद करेंगे, है ना। मैंने कैसे याद रखा है भाई? तो मैंने तो ऐसे ही शॉर्ट में लिख लिख के याद रखा है। जब भी हम की भावना, मतलब इतना लंबा चौड़ा कुछ भी लिखा रहे, अब कहीं पे भी मेरे को दिख जाए कि ऐसा हम की भावना लिखा है, तो मैं सीधा आंख बंद करके किसको टिक मारूंगा? रॉस, है ना। आगे समझ में? ठीक है, उसके बाद हाँ ये एक व्यक्ति है बोगार्डस, सुने हो नाम? बोगार्डस का नाम सुने हो? देखो साइंटिस्ट जितने भी हैं, है ना, उन सभी को याद रखना पड़ेगा। जैसे हरलॉक के लिए तो ये हो गया, एक रॉस हो गए, एक हो गया बोगार्डस। हर टॉपिक में शुरू में तो आपको यही पढ़ना होता है। बोगार्डस का क्या कहना है? ठीक है, कोई बताएगा कि समाजीकरण को लेकर बोगार्डस के क्या विचार है? दो चार तो याद रखने पड़ेंगे ना। रॉस और हरलॉक तो याद रखना है, मेन यही है, क्योंकि समाजीकरण से अगर क्वेश्चन आता है तो या तो हरलॉक में फंसेगा या तो रॉस में फंसेगा, है ना, यही दोनों में फंसेगा। और अगर एग्जामिनर का घर में लड़ाई हुआ हो, ठीक है, तब फिर मामला बोगार्डस पे जाएगा। ठीक,
तब वो उसके दैनिक दिनचर्या जो है उस पर डिपेंड करता है भाई। तो बोगार्डस के बारे में विचार शिक्षक, सहायक शिक्षक वालों और हॉस्टल वार्डन वालों, आप लोग देखो समझो चीजों को, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इन डेफिनेशंस के माध्यम से आप समाजीकरण को समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो समाजीकरण के लिए ही दिया है, ठीक। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार अगर पूछ ले तो इसको अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने क्वेश्चन बना लिया है। हम की भावना से पूछ ले तो क्या लेंगे हम आंसर? रॉस लेंगे। वैसे बोगार्डस ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक आत्मनियंत्रण, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, कुछ कुछ आपको नोट करने पड़ेंगे ना तो पढ़ाया जाएगा। सामाजिक आत्मनियंत्रण, और जब मैं दूसरे दिन पूछूं पढ़ के आए हो तो साइंटिस्ट तो पढ़ के आना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। संतुलित व्यक्तित्व, शॉर्ट में लिख लो, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं। हरलॉक के लिए तो आप इतना बस लिख लो, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार, ठीक है। वैसे ही आप रॉस के लिए लिख लो हम की भावना, और बोगार्डस के लिए किस चीज का अनुभव? सामाजिक आत्मनियंत्रण, है ना, क्योंकि समाज है तो समाज के द्वारा जो भी चीज सिखाया जा रहा है उससे हमारे अंदर क्या है? आत्मनियंत्रण है। समाज है तो समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व भी है, और समाज है तो इसलिए हम जो है एक संतुलित व्यवहार करते हैं। कभी आप अपने आप को समाज से अलग करके सोचे हो? कभी विचार करना पड़ता है, ठीक है, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर संतुलित व्यवहार लिखा हुआ है। समाज है इसीलिए आप जो है शर्ट पहन के निकलते हो, नहीं तो बनियान में ही नहीं निकल जाओगे, समझ रहे हो? नहीं तो समाज क्या कहेगा, ऐसा वाला जो विचार है उस चीज से। तो कभी आप अपने आप को समाज से अलग करके सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये संतुलित व्यवहार क्यों बोल रहे हैं बोगार्डस, ठीक है, क्योंकि समाज के कारण ही हम जो है संतुलित व्यवहार करते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से बोगार्डस का ये कहना है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व, ठीक है, सुन के लिखना भाई, कभी कभी कुछ मात्राओं की गलती हो जाए तो सुधार लेना, मेरे को भी बताना, ताकि इधर ऑनलाइन वाले लोग छाप मत ले, लेखक है ना इन लोग, कुछ ही बताओ तुरंत छापते हैं होते हैं, ठीक है। चल, तो ये हो गया आपका 2-3 लोगों के बारे में। एक और भी है परिभाषा निकल कर आती है कि जब शिशु जो है ना, क्योंकि आप बाल विकास पढ़ रहे हो, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, तो बालक के बारे में ही पढ़ोगे। अब बालक जब जन्म ले रहा है तो उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही है ये सब आपको पढ़ना है, और अपना भी सोचना है कि मैंने भी जब जन्म लिया तो मेरे साथ ये सब घटनाएं हुई कि नहीं। तब जब कोई शिशु दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है वहां से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना? कोई शिशु, कोई बालक जब क्या हो, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आए तो वहां से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये आजीवन चलती है। ये कथन है टेलफोर्ड का। किसका है? टेलफोर्ड का। कहां से शुरू होना? दूसरों के संपर्क में आते ही शुरू होना और आजीवन चलना, ये कथन है आपका टेलफोर्ड का, है ना। सारे एंड टेलफोर्ड, इन 2 व्यक्तियों का क्या कथन है समाजीकरण को लेकर? कि जब कोई बालक दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहां से, और आजीवन चलती है। क्लियर मामला? अब मैंने 3 बोला था, आप 4 याद रख लेना भाई, ठीक है। हरलॉक के लिए याद रहेगा, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार, जैसा समाज चाहता है वैसा आप व्यवहार कर रहे हो, ये समाजीकरण है। रॉस का कहना जहां पर हम की भावना आ गई समाजीकरण शुरू, तो ये हो गया समाजीकरण। बोगार्डस का कहना है आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व और संतुलित व्यवहार जहां शुरू हो जाए समाजीकरण स्टार्ट। और वहीं पर सारे और टेलफोर्ड का ये कहना है कि जैसे ही कोई बालक दूसरे के संपर्क में आता है
समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखो ये 4 डेफिनेशन पढ़कर समाजीकरण के बारे में कुछ समझ में आया? क्लियर हो समाजीकरण? अरे ना मामला समझ में? इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आते जाएंगे, बीच में हम लोग कुछ कुछ थ्योरी देखते जाएंगे और उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरलॉक होगा। क्लियर है मामला? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? अब सामाजिक मूल्य आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा सामाजिक मूल्य, क्योंकि हम यहाँ तो एक आंसर मारेंगे लेकिन बहुत सारे लिखने होंगे हमको सामाजिक मूल्य, आपके हिसाब से भी आपके विचार भी देखेंगे हम, है ना। तो बताइए इसमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता, क्रोध। आक्रामक हो जाना बिल्कुल, क्या लगता है? सी आसान है। सहायता परक व्यवहार समाजीकरण को दिखाता है, क्योंकि कोई भी समाज हो सहयोग की भावना सिखाता है आपको, ठीक है। सिखाता है कि नहीं? ऐसा कोई समाज है क्या आपके? आपका समाज ऐसा है थोड़ी ना है कि जाओ उसको मार के आओ, पीट के आओ, बदला लो, ठीक है। तो बदला नहीं, बदलाव की जरूरत है, ऐसा मैं लोगों को बोलता हूँ। जो भी बदले में विश्वास रखते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि बदला नहीं, बदलाव की जरूरत है, ठीक है भाई। चलो तो सहायता परक व्यवहार के अलावा और कौन कौन से सामाजिक मूल्य हो सकते हैं आपके विचार से कि हाँ ये सामाजिक चीजों को दिखाता है? बताइए कौन कौन से सामाजिक मूल्य हो सकते हैं? सहायता परक व्यवहार तो है ही है, समाज के नियमों का पालन करना, ठीक है, नियम लिख लो, ठीक। और वो तो सामाजिक सहायता परक व्यवहार में ही आ जाएगा। चलो और आगे कोई ऐसा सामाजिक मूल्य ऑनलाइन वालों? भेदभाव ना करना, अच्छा। दान, सेवा, समूह, ये सब सामाजिक मूल्य है। लेकिन दान, सेवा, समूह, ठीक है। तो ये सामाजिक मूल्य है, तो सांस्कृतिक मूल्य किसे कहा जाएगा? क्योंकि पूछा जा सकता है, जैसे आपको इसमें से छांटने बोला, ये बताइए इसमें से सामाजिक मूल्य कौन से हैं, तो सांस्कृतिक मूल्य कौन से होंगे बताइए। तो तब आपको सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य थोड़ा क्लियर होगा। कुछ ऐसा पॉइंट जो सांस्कृतिक मूल्य को दिखाता हो, जैसे रीति रिवाज, लिखो भाई, रीति रिवाज। और बताओ सांस्कृतिक मूल्य रीति रिवाज के अलावा? परंपरा, लोक कला, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य, ठीक है, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य क्लियर इस क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग व विलंब विकास से संबंधित है? ऐसा आयु वर्ग बताना है आपको जिसमें हम लोग गिरोह के रूप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और इस समय हमारे जो विकास है वो थोड़ा विलंब विकास से संबंधित होता है। ऐसा कौन सा आयु वर्ग आप ले सकते हो आंसर? 3 से 6, 8 से 10? क्यों भाई? उसी में समाजीकरण होता है, गिरोह अवस्था 8 से 10, ठीक। तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण है ना, गिरोह की किस आयु वर्ग? तो 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अब समाजीकरण तो क्लियर हो गया ना, उसको बार बार एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है,
तो आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? अब जैसे ही आपका क्या पूछे क्वेश्चन में, नहीं, है ना, तो जब भी आपका नहीं पूछे तो पहले तो इसको गोला घेर लो और उसके बाद हर पॉइंट को पढ़कर सही और गलत को टिक मारना है आपको। पहला, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सही है, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? वंशानुगत है, कैसा होना चाहिए जी? मतलब मतलब मैं क्लास का लीडर था तो अगले बार जब मेरा भाई आएगा इस क्लास में तो वो लीडर बनेगा, ऐसा वंशानुगत होना चाहिए, ऐसा सोच रहे हो आप? होना चाहिए कि नहीं? प्रजातंत्र हो जाए, ठीक है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो जो समाजीकरण है समाज के नियम के अनुसार चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, ये भी सही। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, प्रगतिशील मॉडल बताना, ये भी सही है। तो आप तो चारों को सही बोल दिए, ये आंसर आएगा। क्यों भाई? हाँ, प्रगतिशील मॉडल बोल रहे तो ए में डाउट हो रहा है। कुछ एग्जांपल दोगे तब तो यार, तब तो हम इसको गलत बोलेंगे। कुछ ऐसा एग्जांपल दो। मतलब आपका ये कहना है कि आपको विद्यालय में जो भी सिखाया जाता था आप मान लेते थे? आप क्रिश्चियन स्कूल में हो, अब बोलो, मतलब क्रिश्चियन स्कूल से कौन कौन पढ़ा है भाई? हाँ, तो आप लोग समझ सकते हो चीजों को, बाकी लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि हमारे विद्यालय के अनुकूल नहीं है तो हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। जैसे विद्यालय में हमको सिखाया जाता था नॉनवेज नहीं खाना है, मान लेते थे अपन। सरस्वती शिशु मंदिर वालों मान लेते थे क्या? एकदम ब्राह्मण बन जाते थे उसी दिन से। बन गए ब्राह्मण आप? नहीं बन, समझ गए? तो ये जो है थोड़ा सा पॉइंट आपको क्या लग रहा है? गलत लग रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? सी नहीं है? अच्छा, सामाजिककरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण नहीं है तो किस कौन से नियमों का अधिग्रहण है? आप ही बता दीजिए। ऑनलाइन वालों, आपको अगर लग रहा है तो आपको जो है तर्क देना पड़ेगा ना भाई यहाँ पे। नहीं, अगर आपको कोई आंसर सही लग रहा है तो आपको बताना पड़ेगा एक सही है तो क्यों, और कोई गलत लग रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ ये मेरे को गलत लग रहा है, इसका तर्क ये हो सकता है इसके पीछे। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया कि ये पॉइंट गलत है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखो अगर ये नहीं लिखा होता तो हम बोलते हैं कि हाँ बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर दिया है। मतलब हो सकता है जो बच्चा है उसका वो दूसरे समाज से आ रहा है और विद्यालय दूसरे समाज का है, तो कैसे स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा, है ना भाई? क्योंकि उसको जो घर में सिखाया जाएगा वो उस चीज को स्वीकार करेगा। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ लेने के बाद आप क्रिश्चियन थोड़े ना बन जाओगे, समझ गए? उसका एग्जाम्पल है बस ये चीज, है ना, समझाने के लिए बस कि ऐसा थोड़े ना होगा, इसलिए। चलो आगे बढ़ेंगे। बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहां से शुरू होता है? परिवार से, ठीक है। और विद्यालय से, सेकेंडरी विद्यालय, ठीक है। तो परिवार से शुरू होता है, ठीक है। परिवार एक साधन है कौन सी शिक्षा का? अनौपचारिक। ये अनौपचारिक और औपचारिक में क्या फर्क है भाई? हम्म, कहीं से भी सीख लेते हैं।
साथी से। अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल, औपचारिक मतलब ऑफिशियल। विद्यालय आपको सर्टिफिकेट देगा, खेल का मैदान, मीडिया और आपके साथी आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। समझ रहे हो, ये फर्क है अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, क्लियर। तो परिवार जो है किस चीज का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का है, क्योंकि परिवार से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है आपको कि आपने ये शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, विद्यालय से क्या मिलेगा आपको? सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए वो औपचारिक शिक्षा। बालक की प्रथम पाठशाला, किसी को समाज लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है, सही आंसर है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? यहां प्राथमिक पूछ रहा है। सबसे पहले समाजीकरण कहां से शुरू? परिवार से, तो आंसर क्या होगा? परिवार। ठीक है, ठीक है भाई। अब सेकेंडरी वाला भी देख लेंगे, द्वितीयक एजेंसी का भी तो क्वेश्चन आएगा ही। प्रमुख कारक, समाजीकरण का प्रमुख कारक पूछे। प्रथम वाला तो ले लिया आप आंसर, प्रमुख कारक पूछ रहा है ना, तो सोच समझ के आपको बताना है। परिवार, कंप्यूटर, अनुवांशिकता या राजनीतिक दल? परिवार होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? परिवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी को कई तरह से पूछता है ना जी, आंसर वही है। ठीक है, पूछता कई तरीके से एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक कौन सा होगा जी? विद्यालय, मीडिया सी, और डी? कितने लोगों को डी लग रहा है? मीडिया का रोल आप समझ रहे हो? सोशल मीडिया भाई। विद्यालय जाने से पहले आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, ठीक है ना? हाँ। क्या लगता है द्वितीयक में क्या क्या आता है? मैं बता रहा हूं, विद्यालय आता है, मीडिया भी आता है, पास पड़ोस भी आता है, और खेल का मैदान भी आता है। अब बताओ आंसर क्या होगा? डी होगा। सी क्यों नहीं होगा? हाँ, लेकिन विद्यालय तो द्वितीयक एजेंसी है। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा। तो विद्यालय द्वितीयक नहीं होगा, मतलब आपका कहना ये है। लेकिन क्या क्या बोल रहे हो जी? आपके क्लास को पूरा कहाँ से देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हो जी पूरे क्लास को? ऑनलाइन वालों, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से देख सकते हो। ये कांटेक्ट नंबर है भाई, ये इसी में आपको संपर्क करना है। हाँ भाई, तो इस प्रश्न का उत्तर है सी और डी भी। हाँ, सी और डी दोनों सही है। विद्यालय और मीडिया भी सही है, मीडिया और पास पड़ोस भी सही है। अब दिक्कत यह है कि एग्जाम में आ जाए तो कौन सा आंसर लें, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, है ना? तो ऐसा कौन सा आंसर ले? दो तो आंसर ले नहीं सकते ना, तो आंसर आपको सी लेना होगा, क्योंकि परिवार के बाद सीधा क्या है? विद्यालय है। ठीक है, हाँ, पासपोर्ट उसको जो है आप प्राथमिक मान सकते हो, लेकिन द्वितीयक एजेंसी तो विद्यालय और मीडिया खेल का मैदान है, इसलिए इसका आंसर आपको क्या लेना होगा? सी लेना होगा। देखो आंसर दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, क्योंकि दोनों द्वितीयक एजेंसी में आएंगे। ठीक है, लेकिन आंसर आपको लेना क्या है एग्जाम में? सी लेना। कुछ कुछ को तो याद रखना पड़ेगा ना कि हाँ ये आंसर लेना होगा आपको। तो प्राथमिक एजेंसी और द्वितीयक एजेंसी क्लियर? ठीक। और इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो विलोपित वाले क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे ही। समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, इसमें से कौन कौन सा चीज आपको समाजीकरण के गौण वाहक दिखेंगे? परिवार, पाड़ पड़ोस,
विद्यालय पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार, ये होगा। यहाँ पर मुख्य वाहक नहीं बोला है जी, गौण बोला है, मतलब गौण का मतलब अन्य, मुख्य में परिवार आएगा आपका, ठीक है। सोच समझ के बोलना होता है, इसी में मामला फंसता है। यही 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एग्जाम में मामला फंसेगा, इसीलिए सोच समझ के आंसर बोलेंगे आप लोग। देखे जरा, बी होगा, ठीक है। पास पड़ोस, निकटतम परिवार के सदस्य और रिश्तेदार तो नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग काटेंगे ना, एग्जाम में काटेंगे कैसे, ऐसे ही काटेंगे कि पास पड़ोस को हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा भूमिका निभाते हैं अपना आपके सामाजिकरण में, तो पास पड़ोस तो नहीं ले सकते। विद्यालय तो बच्चा बाद में जाएगा ना, पास पड़ोस से तो पहले मिलेगा, ठीक है, तो विद्यालय से पहले है पास पड़ोस, इसलिए पास पड़ोस कट जाएगा, ठीक। और परिवार, जैसे ये पास पड़ोस और परिवार है, तो पास पड़ोस कट रहा है, परिवार भी कट रहा है, तो परिवार मुख्य वाहक हो जाएगा। इसमें भी परिवार मुख्य वाहक है, इसलिए कट जा रहा है। और ये जो है तीसरा, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तो यहाँ पर भी परिवार ही दिख रहा है हम, इसलिए ये कट जा रहा है। इस तरह से भी काट सकते हो, अब अपने हिसाब से आप जैसा इसको काटना चाहो, क्योंकि इस तरह का जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो पहले आपको काटना पड़ेगा कि कौन कौन सा गलत है, ठीक है। तो परिवार के जो सदस्य होंगे वो मुख्य वाहक होंगे, तो जिसमें जिसमें परिवार लिखा रहेगा वो कट जाएगा। पहले में परिवार लिखा है, कट जाएगा, चौथे में परिवार लिखा है, कट जाएगा। अब मामला फंसेगा बी और सी में। बी में लिखा है विद्यालय और पास पड़ोस, और विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तो पास पड़ोस से भी ज्यादा निकट कौन है, निकटतम परिवार के सदस्य, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला भी कट गया, ठीक। अब निकटतम परिवार के सदस्य में ज्वाइंट फैमिली है या जो भी है ना, तो वो कट गया। तो फिर आपका गौण वाहक जो बचेगा वो कौन बचेगा, विद्यालय और पास पड़ोस। तो इस हिसाब से इसको आंसर लेना पड़ेगा। तो मामला यहाँ पर बी और सी में फंसता, ठीक है। और बी और सी में जब फंसता तो अब आंसर तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, बी। तो जब दो आंसर में आपको 50-50 लगे तो इसमें कौन सा ज्यादा सही, क्योंकि सही चुनना है ना, गलत तो नहीं चुनना है। अगर गलत चुनना होता है तो सबसे ज्यादा गलत कौन सा लग रहा है वो आंसर लेना होता है, और अगर सही चुनना होता है तो सही कौन सा ज्यादा लग रहा है। तो हमको, आपको भी, मेरे को भी, और इन लोगों को भी, ऑनलाइन वालों को भी पढ़ के क्या लग रहा है कि बी ज्यादा सही है, तो यही इसका आंसर होगा। तो एग्जाम में इसी तरह से आपको आंसर लेना होता है, जो बोलते मतलब आपको बताया नहीं जाता है कि जब आप 50-50 में हो एग्जाम में तो उस प्रश्नों के उत्तर आपको लेने हैं कि नहीं एग्जाम में, तो उस प्रश्नों के उत्तर आपको लेने होते हैं। जब किसी प्रश्न में आपको क्लियर पता है कि 2 ऑप्शन गलत है, उसके बाद 2 ऑप्शन में आपको 50-50 लग रहा है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेने होंगे जय माता दी बोलकर, बिल्कुल आंख बंद करके, समझ गए। क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लोगे तो आपके अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, जिससे वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम अटेम्प्ट करके आओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, और जो पूरा अटेम्प्ट करके आएगा उसका भी नहीं होना है। इसी को कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा क्या रणनीति लगाओ कि ना तो अटेम्प्ट कम होने चाहिए, ना तो पूरा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जोशी जोश में अगर आप पूरा अटेम्प्ट कर दिया आज तो बिल्कुल फोड़ दूंगा ऐसा करके, फुट के आओगे उधर से, समझ गए। तो बोलते नहीं, कई लोग बोलते नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं मेरा तो पेपर आधा घंटे में ही बन गया, 1 घंटे में बन गया, तो उसको तो पहले ही बोल देता हूँ मैं, इसका तो नहीं छू पाएगा। इतना आसान थोड़े ना है यार एग्जाम कि आप आधे घंटे 1 घंटे में पेपर बना के आ जाओगे। सोचना पड़ता है कि कौन सा आंसर ले, 50-50 में फंस जाते हैं, वहां समय बर्बाद होता है हमारा, मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम बर्बाद होता है, समझ रहे हो। और जो बोल दिया कि मैं पूरा बना के आया हूँ, वो तो 100% गारंटी है नहीं छोगा इसका। हाँ, जो बिल्कुल पढ़े नहीं रहते हैं ना उन लोग, कई लोग मेरे को कॉल आते हैं तो बोलते हैं, बताया कई लोग कि सर मैं ना बिना पढ़े गया और मेरा ना 60 नंबर आ गए। अरे भाई 50% लोगों के नंबर 60 है, पता है, इसमें नया क्या है, पता है। तो मतलब बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं लोग जो बिना पढ़े गए हैं और सब पूरा 150 का 150 मार दिए, उसमें से 50-60 नंबर आ गए। मतलब मैं बिना पढ़े गया और मेरा 50-60 नंबर आ गया तो मैं जो है एग्जाम निकाल सकता हूँ। ये सोच जिनके अंदर है,
ठीक है, ये सोच आप बाहर निकाल दो भाई, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग बिना पढ़े जाते हैं और 50-60 नंबर उनका आता ही है, क्योंकि आपने 150 टिक किया है ना भाई। आप ये बोलते हैं कि मैं बिना पढ़े गया, मैंने 50 क्वेश्चन बनाए और 50 सही हो गए, तब तो बात है। तो कई लोगों के मतलब ऐसा ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा होगा, बताया अभी इस चीज को, ठीक है। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा हंसी आता है कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कई लोग, तो लेकिन आप खुद इस चीज को सोचना कि अगर आप बिना पढ़े गए हो या आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है और आप 150 का 150 मारने के बाद 50 नंबर लेकर आ रहे हो, तो 1/4 तो रेशियो ही रहता है ना। अगर 1/4 गलत हो जाए, 150 में 4 का भाग दो, है ना, तो उतने तो आपके सही होंगे ही ना। सीधी सी बात है, 40-50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मामला है 50% कि 50% प्लस आप लेके आ रहे हो कि नहीं। 100 नंबर का अगर पेपर है, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 50-60 नंबर के करीब आ रहा है आपका, और 150 नंबर का पेपर है तो 75 प्लस आना चाहिए आपका, तब जाकर आपके सिलेक्शन के चांस धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसी में 2-4% एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे, 75 की जगह पे 80-82 तक पहुंच गए, सिलेक्शन हो जाए। पूरा 150 में 150 लाने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हो। पिछले बार कितना गया भाई कट ऑफ? हाँ, नहीं, लास्ट कट ऑफ वही 80 करीब गया ना, 80-82-83 करीब, 85 गए हैं। तो कैटेगरी वाइज बता रहे होगे ना। हाँ, अपने कैटेगरी को बता रहे हो आप, ठीक। तो यही आसपास रहते हैं जी, ठीक है। जैसे 150 नंबर का पेपर था, अगर 80-90 के बीच में कट ऑफ गया है तो आपका देखो 75 नंबर प्लस, मतलब 50% प्लस मेहनत करना है आपको। 60% अगर आप मेहनत करते तो 85 नंबर आएगा, 85 से ज्यादा ही आएगा। 75 तो 50 में ही आएगा, 15 और जोड़ लो 10%, तो 90 नंबर में अगर मान लो सिलेक्शन हो रहा है तो 60% आपको नंबर लाने हैं, ठीक है। और वो नंबर जो है आपके कब आएंगे, जब आपके गलतियां कम होंगी, मतलब क्वेश्चन कम गलत होने चाहिए, सही ज्यादा होने चाहिए, है ना। अटेम्प्ट तो आप करोगे ही 105-110 के करीब, ठीक है। उससे ज्यादा अगर कोई 115-20 अटेम्प्ट कर रहा है तो कैटेगरी वाइज देख लेना चाहिए अपना। अगर जनरल कैटेगरी के हो तब जाओगे आप 120 तक, बाकी मेरे ख्याल से 110 आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए ओबीसी वालों को, ठीक है। अब पूरा अटेम्प्ट करके आओगे तो दिक्कत ही है आप लोगों को। जितना कम अटेम्प्ट करो और जितना एक्यूरेट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे। और एक्यूरेट अटेम्प्ट करने के लिए जान रहे हो ना क्या लगेगा, मेहनत, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऐसा कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी जहां पर कोई भी समाजीकरण जैसी कोई चीज ही नहीं होती? समाजीकरण के लिए जरूरी क्या है? संपर्क, है ना, दूसरे व्यक्तियों से संपर्क। ऐसा कौन सा जगह है जहां पर संपर्क नहीं होगा आपका किसी से? पुस्तकालय, कैसे? वहां चुपचाप बैठ के किसी से बात थोड़ी ना करना होता है वहां, तो वहां पर समाजीकरण की प्रक्रिया होगी कैसे? समझ रहे हो। स्वास्थ्य क्लब, आप लोगों से मिलोगे, उनके बारे में जानोगे, ठीक है। आपका परिवार तो समाजीकरण की मुख्य एजेंसी है। आपका इको क्लब, इको क्लब का मतलब आप क्या समझते हो? वो गाना बजता है वही वाले इको सोच रहे हो क्या? वही सोच रहे हो? नहीं, वो नहीं होता है इको क्लब। हाँ, ये इकोसिस्टम वाला इको है। जब पर्यावरण के लिए अपन कुछ करते हैं, है ना, जैसे स्कूल में आप लोगों को कराया जाता होगा, बगीचा बनाओ भाई। कितने लोग बनाए हो बगीचा स्कूल में? बनाए हो ना, सरस्वती वाले होगा ठीक है। तो जो बगीचा बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, लोगों से मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, अकेले थोड़ी ना बनाओगे, समझ रहे हो। तो ये इको क्लब उसको कहा जाता है, ठीक। तो पर्यावरण के लिए अगर कुछ कर रहे हैं लोग तो उसको इको क्लब कहा जाता है। इसमें भी लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे, और जहां भी हम हो गए, मैं से क्या हो जाए, हम हो जाए, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य क्लब जो होता है, यहाँ पे भी हेल्थ सेंटर जो भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैं की जगह क्या हो जाता है, हम हो जाता है। और परिवार तो मुख्य एजेंसी है ही, शुरुआत तो यहीं से होना है आप लोग का, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ पर आप अकेले बैठे हो अपने बुक के साथ, है ना, किसी के संपर्क में नहीं हो आप, समाजीकरण की प्रक्रिया निष्क्रिय होगी आप, है ना। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है डी क्यों होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? विशेष रूप से महत्व,
खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। खेल है ना, क्यों भाई खेल क्यों? क्यों मतलब ठीक है खेल होता है, आसान प्रश्न है, लेकिन खेल ही क्यों? आप लोगों को खेल कैसे लगता था भाई? बढ़िया। खेल के समय आपके अंदर ऐसा कौन सा विकास देखने को मिला? उत्साह देखने को मिला। मेरे को ऐसा लगता है कि शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है उस समय, होती है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि समाजीकरण के विकास में खेल का जो महत्व है वो शारीरिक वृद्धि से जुड़ेगा, कि इस समय शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके अलावा समूह के रूप में समायोजन बच्चों का, है ना, इसका भी विकास होता है, एक समूह के रूप में काम करना, ठीक है। तो ये सामूहिकता की जो भावना है इसका भी विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। जैसे आप अभी नए नए लोग हो, एक दो लोग से ही बात किए होगे बताए, लेकिन यही आप खेलने जाते तो लगभग सबसे बात कर चुके होते, समझ गए? तो ये विद्यालय और खेल में यही फर्क है। आगे समझ में कि समूह के रूप में समायोजन जो है उसका भी तीव्र विकास होगा, शारीरिक वृद्धि होगी, ठीक है। खेल के माध्यम से बच्चों का अधिगम भी बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा कि नहीं? अधिगम बढ़ेगा। ऐसा जितने लोग बीएड डीएड वाले नहीं हो, अधिगम का मतलब क्या होता है बताओ जरा। जान ही छुट जाए लोगों का अधिगम के। और जितने लोग बीएड वाले बताओ भाई, अधिगम मतलब सीखना। आया मामला समझ में? हॉस्टल वार्डन वालों, हाँ, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको नोट करना पड़ेगा। अधिगम लिख लो, लर्निंग, ठीक है। ये सब चीज को लिखना है, जिन लोग बीएड वाले नहीं हो, डीएड वाले नहीं हो, जिन लोग, ठीक, आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे? हाँ भाई, ये तो मेरे लिए है क्वेश्चन, और आपके लिए भी है, जिन लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं। तो आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकेंगे? सोच के, शिक्षक बन गए वैसा सोच के आंसर बताओ, तभी सही आंसर आएगा। सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, ठीक। मतलब आप शिक्षक बनने वाले हो कि पढ़ के बता रहे हो? ये आंसर, ये मन का आंसर है कि पढ़ा हुआ आंसर है? हंस रहे हो मतलब मामला गड़बड़ है भाई, देखो, ठीक है। हाँ। तो आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो सीधी सी बात है, सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या होता है? बाल्यावस्था मतलब कौन सा उम्र भाई? देखो, तीन अवस्था होती है, ठीक है। एक होता है शैशवावस्था, जब बच्चा जो है जन्म लेता है, तो जन्म से मतलब 0 से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था होता है, ठीक है, ये होता है आपका 6 से 12, और उसी के बाद किशोरावस्था होता है 13 से जी 19, 18-19 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, किशोर अवस्था, ठीक। तो आयु में इस तरह से देखा जाता है। अब इन लोगों के लिए सब नया है ना जी, बाल विज्ञान जोड़ दिया गया है 10 नंबर का, तो अभी आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा शैशवावस्था। तो इसी में बाल्यावस्था को पूछा जा रहा है, तो अपने आप को 6 से 12 के उम्र में ले जाओ। अब इस उम्र में आपको आंसर लेना है कि सामाजिक विकास, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक या बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी आस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। खतरनाक पॉइंट है, ठीक है। बताओ जी क्या आंसर लेंगे? बी। हाँ, अब बी, आपका क्या आंसर है? बी,
सब लोगों को बी लग रहा है? अगर आंसर पलट गया तो कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों के अंदर। सीधी सी बात है, बाल्यावस्था मतलब क्या? समूह की प्रवृत्ति, और बालक बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। बालक अपने ग्रुप में, बालिका अपने ग्रुप में, है ना, सामूहिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और ये सब तो बाद का चीज आ जाएगा ना। स्वस्थ सामंजस्य, ऐसा स्वस्थ सामंजस्य भी हो सकता है क्या? चलो ठीक है, इसका आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। बताओ भाई शिक्षक लोग, क्योंकि आराम से पढ़ो, 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है, ऑनलाइन वालों, ये नंबर दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगर आप सामूहिक ग्रुप वर्क दो तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर आ रहा है। अब कितने लोग इसके विपरीत आंसर लेना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। आंसर है सी, ग्रुप वर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि एक दूसरे से सीखें और परस्पर सहायता भी करें। ठीक है, आप लोगों को भी इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप स्टडी करना है। ठीक है, ग्रुप चैट नहीं करना है भाई आप लोगों को, समझ गए? बातचीत नहीं करना है। यह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, मतलब माता पिता के साथ जो है उसको उतना मजा नहीं आ रहा है जितना अपने दोस्तों के साथ मजा आ रहा है। हाँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास से आता है कि सामाजिक विकास से होता है? ये किस चीज से संबंधित है? ये इसलिए भी है क्योंकि आज समाजीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, सामाजिक विकास, ये सामाजिक विकास ही ऐसा है जो हमको क्या करता है, हमारा जो है मानसिक स्थिति जो है उसको चेंज करता है ना, सोचने की क्षमता, ये सब को चेंज करता है, समायोजन को बढ़ाता है, अपने मित्रों के साथ समूह को बढ़ाता है, जिससे हमको एक ऐसा उम्र नहीं आता है हमारे साथ। बचपन में ऐसा लगता था ना, घर से ज्यादा हमको बाहर रहने में मजा आता था, क्योंकि घर में हम दिन भर पड़े रहते थे और कुछ समय के लिए बाहर निकलते थे, इसलिए बाहर में हमको ज्यादा मजा आता है, और घर में कम आनंदित हुआ करते थे। तो ये सामाजिक विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? कौन सा प्रयास सामाजिक भावना का विकास करना है? डी लग रहा है, विद्यालय में बाल मिला, अरे स्टॉल लगाए हो जी बाल मिला का है? सी लग रहा है? अरे ठीक है, थोड़ा बच्चों के हिसाब से सोचो कि बच्चों में अगर सामाजिक भावना का विकास करना है तो बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, बाल मेला से किस तरह का सामाजिक विकास होगा पता नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा सा मतलब कम सही है वो आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। अब अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करके बैठकों का आयोजन करने से बच्चों में सामाजिक भावना का विकास कहाँ होगा भाई? बच्चों को अगर स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करोगे, कंपटीशन के लिए, तो जब वो कंपटीशन करेगा दूसरों बच्चों के साथ तो सीधी सी बात है उसको एक माहौल मिलेगा। जैसे आप लोगों के अंदर पता है, अगर आपको स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार किया जाए, ठीक है, तो आप सब में एक होड़ रहेगा कि मैं सबसे आगे निकलूंगा, तो सबसे मतलब बाकी सबसे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बच्चों को एक स्वस्थ स्पर्धा इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप एक कंपटीशन के लिए तैयार करो बच्चों को, मतलब ग्रुप में काम होना चालू हो जाएगा, और जहां पे समूह आ जाए वहां पे समाजीकरण आपको दिखेगा। बाल मेला का आयोजन करोगे, आएंगे ही नहीं तो भाग गए, उस दिन छुट्टी है भाई, पिक्चर देखने जाना है उस दिन तो। ठीक है, आया समझ में स्वस्थ स्पर्धा? ठीक है, तो इस तरह से आप एक समूह बन जाओगे। एक जैसे कंपटीशन करते हो आप, एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। जैसे मैथ्स का टेस्ट होना है
या मैथ्स का मतलब कुछ कुछ एग्जाम होते थे ना, मेरे साथ एक घटना हुआ था एक टाइम पे, मैं 5th क्लास में था, तो मेरा और मेरे क्लास की एक लड़की का दोनों का नंबर सेम था, मैथ्स का कुछ कंपटीशन हो रहा था, हम लोग का 3 बार टेस्ट हुआ बताए, मतलब पहले बार हुआ सेम नंबर, दूसरे बार हुआ सेम नंबर, तीसरे बार हुआ सेम नंबर, फिर अवार्ड किसको मिला होगा सोचो? नहीं, एक ही को दे सकते हैं ना फर्स्ट, तो किसको दिए होंगे सोचो? नहीं, वो लड़की को दे दिए पहला अवार्ड। क्यों? क्योंकि वो जो है वो टॉपर थी पिछले साल, और मैं 2nd रैंक पे था। भेदभाव हुआ ना मेरे साथ भाई? नहीं हुआ? एक टेस्ट और ले लेते। पर इत्तेफाक सोचो बताए कि तीनों टेस्ट में सेम नंबर बताए, मतलब अलग अलग टेस्ट हुए उसमें भी। चलो आगे बढ़ेंगे। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चे जो है, जो माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, ये सब के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, नहीं होते हैं जी? तो ये सब किस में आएंगे? ये सब किस में आएंगे? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व में आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझना होगा। बी, हाँ सही आंसर है, ये लोग भी सही आंसर बता रहे हैं। चलो आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? परिवार से प्रभावित होता है कि नहीं? विद्यालय से? सामाजिक आर्थिक स्तर से? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी से। लेकिन एग्जाम में देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं तब ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आंसर सभी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज हो सके। लेकिन एग्जाम में सभी वाला आंसर को सोच समझ के ही मारना है, ठीक है? ये नहीं कि इनमें से सभी लिखा है तो मार दिए। जैसे इस बार पीएससी के एग्जाम में इनमें से कोई नहीं वाला आ गया था, पता है? वही 3-4 साल पहले वाला तरीका, 4 ऑप्शन के बाद 5वां इनमें से कोई नहीं हुआ करता था पहले पीएससी में, वैसे ही इस बार हुआ था, बताए? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और कई प्रश्नों के उत्तर इनमें से कोई नहीं थे। तो जो भी मारा होगा आंसर की ये 3 में ही तो छाटना है, तो ऐसा मत सोचना है ना। चौथे ऑप्शन को भी, चौथे ऑप्शन में अगर इनमें से सभी लिखा हुआ है या इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, उस प्रश्न को थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है? एकदम तूफान की तरह आंसर नहीं लेना है उसका, ठीक है? तीनों ऑप्शन को ठीक से समझना है, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भारत का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है, ठीक है? तो उसमें सॉलिसिटर जनरल था, और भी 2-3 नाम थे, पता है? और लास्ट में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है जी? भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार या भारत सरकार का वकील किसे कहते हैं? अटॉर्नी जनरल को, और अटॉर्नी जनरल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आंसर क्या लेना था? ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये सोचकर सॉलिसिटर जनरल ले लिया होगा कि अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, उसका तो गलत हो गया ना भाई। हाँ ठीक है, तूफान की तरह अगर उसको टिक किया होगा जिन्होंने भी ए, है ना, वो तो तूफान ही में उड़ने वाले हैं भाई, जैसे ही आंसर आएगा, ठीक है? तो ये जो है आपका समाजीकरण। देखो अब हरलॉक के बारे में हमने शुरू में देखा, क्या देखा भाई हरलॉक के बारे में, बताओ जी? कि चाइल्ड साइकोलॉजी नामक पुस्तक उन्होंने लिखा है ना, और मतलब बाल मनोविज्ञान, और इसमें पहले 2 वर्ष के दौरान होने वाले सामाजिक विकास की प्रक्रिया को उन्होंने समझाया, है ना, कि कैसे कैसे सामाजिक विकास होता है। जैसे बालक जैसे ही जन्म लिया है तो पहले माह में वो ध्वनियों में अंतर कर सीख जाता है, तो दूसरे माह में वो मानव ध्वनि को पहचानना सीख जाता है, और मुस्कान के स्वाद, है ना, बिल्कुल व्यक्तियों का स्वागत करता है ना। जैसे मेरा बच्चा बोलता है, वो भी हंस देगा, बताए? तो ये कब होता है? दूसरे माह में होता है। तीसरे माह में माँ को पहचानने लगता है, माँ से अलग होने पर दुख प्रकट करना शुरू। वैसे चौथे माह में चेहरों को पहचानने लगता है, और 5वें माह में प्यार और क्रोध की आवाज को समझने लगता है, ठीक है? याद करना पड़ेगा, ठीक। 6वें 7वें माह में जितने लोगों को भी वो जानता है, उसको देखकर हंसता है, और जिनको नहीं जानता है उसको देखकर
डरता है। वैसे 8वें 9वें माह में दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है। 10वें 11वें माह में अपनी परछाई के साथ खेलता है। आप खेलोगे नहीं, या किसी बच्चे को खेलते देखे होगे नहीं, देखो। 12वें माह में घर के सदस्यों से मेल जोल, मना करने पर मान जाना। इस समय बच्चा बढ़िया होता है ना, अच्छा बच्चा है, मान जाता है। ठीक है, आप लोग भी रहे होगे 12वें माह में। ठीक है, तो कभी बोले आपके घर वाले की ये कोई बात मानता नहीं, नहीं मतलब आप कोई बात मानते नहीं हो, ऐसा करके। मानता था जब मैं 1 साल का था, ऐसा बोलना होता है। ठीक है, चलो। और दूसरे वर्ष में बड़ों के कार्यों में सहयोग करने का प्रयास करना, हालांकि काम बिगाड़ते ही है, लेकिन फिर भी सहयोग करने का प्रयास करना। ठीक है, तीसरे वर्ष में आत्म केंद्रित कार्य करना, सामाजिक संबंध बनाना, अन्य बालकों के साथ खेलना, खिलौनों का आदान प्रदान करना। चौथे वर्ष में बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर नर्सरी का प्रारंभ हो जाता है ना। अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व उसको देखने को मिलता है उसके अंदर, है ना। विद्यालय में अलग व्यवहार करना, घर में अलग व्यवहार करना, ये सब थोड़ी सी परिपक्वता आती जाती है, सामाजिक परिपक्वता ना। ठीक है, 5वें वर्ष में नैतिकता की भावना का विकास होना शुरू होता है। ठीक है, और वैसे ही 6वें वर्ष में प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ होता है। और इस समय अब जान रहे हो, औपचारिक शिक्षा शुरू होना है अब। KG1, KG2 या फिर पहली दूसरी, है ना। जनरली नर्सरी के बाद लोग पहली में ही डाल देते हैं। ठीक है, कितने लोग नर्सरी के बाद सीधा पहली गए हो भाई? KG1 KG2 कौन कौन पढ़ा है? सब पढ़े हो? सीधा पहली पढ़े हो? ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका 6वें वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 6वें वर्ष तक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो पहले माह में क्या होता है? ध्वनियों में अंतर समझ आना। जब आप दूसरे माह के रहे होगे तो मानव ध्वनि को पहचानना शुरू हो गया होगा, और खिलखिलाना शुरू, हंसना शुरू। पहले वाले में तो रोते होगे आप, पता है? नहीं रोते होगे जी? नहीं रोते हैं, सब बोल रहे हैं। तीसरे माह में माँ को पहचानना और माँ से अलग होने पर दुखी होना। चौथे माह में चेहरों को पहचानना। इस पर ट्रिक बन सकता है, च से च जोड़ लोगे आप। यही सोच रहे थे क्या? हिंदी मीडियम वाला भावना जुड़ जाती है आप लोग साथ, है ना। तो चौथे माह में चेहरों को पहचानना, 5वें माह में प्यार व क्रोध की भावना को समझना, आवाज को समझना। 6वें 7वें माह में 6वां 7वां महीना आ गया, परिचित और अपरिचित। परिचितों के साथ स्माइल करके रहना और अपरिचित लोगों के साथ डर के रहना। 8वें और 9वें माह में नकल करना। 8वें और 9वें माह में नकल करना। वैसे 10वें 11वें माह में, 9वें माह में नकल, ना से नकल ऐसा जोड़ लिए। ठीक है, 10वें 11वें माह में अपनी परछाई के साथ खेलना। इसके बाद 12वें माह में घर के साथ सदस्यों के साथ मेलजोल और मना करने पर मान जाना। अब आप 1 साल के हो गए हो ना, बात मानने वाला अच्छा बच्चा हो गए हो आप। और दूसरे वर्ष में और अच्छे हो जाना, आपका सहयोग करने का प्रयास करना। आपको ये लग रहा है कि आप सहयोग कर रहे हो, आपको लग रहा है ना भाई, काफी है उतना। भले ही आप काम बिगाड़ रहे हो, अलग बात है। ठीक है, तीसरे वर्ष में अन्य बालकों के साथ खेलना, खिलौनों का आदान प्रदान करना। चौथे में नर्सरी, 5वें में नैतिकता, और 6वें में फिर, अब नर्सरी में जाओगे तो सीधी सी बात है, अगले वर्ष नैतिकता की भावना का तो आपका विकास होना चालू हो जाएगा ना। तो फिर 6वें वर्ष में आपका चालू हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ। जैसे ही आएगा औपचारिक शिक्षा, परिपक्व सामाजिक परिवर्तन उस बालक में देखने को मिलेंगे। यह है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6वें वर्ष तक। बाल्यावस्था में चीजें बदलेंगी। ठीक है, बाल्यावस्था में किस तरह का सामाजिक विकास होता है, जरा सोच के बताओ। बाल्यावस्था मतलब समझ रहे हो, 6 से 12 जाएंगे अपन। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में। बोलो जी। ठीक है, बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति, खेल भावना। ठीक है, और नहीं, उसको ईयर वाइज याद नहीं करना है, उसको एक ही साथ। बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति चालू हो जाएगी, क्योंकि आप विद्यालय जा रहे हो, समूह बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब विद्यालय में गेम्स होता है कि नहीं, तो खेल भावना, और खेल अगर होगा तो प्रतिस्पर्धा आएगी भाई। कंपटीशन कब आएगा? बाल्यावस्था में आएगा। ठीक है, समूह, विद्यालय, विद्यालय से समूह, समूह से खेल, खेल से कंपटीशन, ऐसे लिंक करोगे तब तो याद रहेगा। ठीक है, बाल्यावस्था की बात चल रही है।
है ना। तो बाल्यावस्था में तो सीमित होता है दायरा, बाद में जो है बढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन बाल्यावस्था में सबसे पहले आपका, जैसे ही आप कहाँ हो, विद्यालय में हो, विद्यालय में आपका क्या बन रहा है, समूह बन रहा है। समूह से खेल की भावना का विकास, खेल कराएंगे तो खेल की भावना का विकास होगा। और खेल की भावना मतलब प्रतिस्पर्धा, गेम्स में कंपटीशन तो रहेगा ही ना, प्रतिस्पर्धा। तो ये चारों चीजों बाल्यावस्था के उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन है, तो जब भी कोई कंपटीशन होता है तो ऐसा लगता है ना कि आप जो है पहला आओ, नहीं लगा आपको कभी? लगा कि पीछे आने के लिए खेलते थे आप, पहला हो इसलिए। तो नेतृत्व की भावना, इसकी भावना, नेतृत्व की भावना का विकास, ये भी समाजीकरण में आएगा। लिंक है एक दूसरे से, समझने की कोशिश करोगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व की भावना। इसके अलावा नेतृत्व अगर कर रहे हो किसी चीज का, तो जब आप लीडर बन जाओगे तो आपके अंदर दो चीजों का विकास देखने को मिलेगा, एक सहयोग, ठीक है, दूसरा जिम्मेदारी। सहयोग और जिम्मेदारी का भाव, तो ये बाल्यावस्था में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब आपका उम्र 6 से 12 के बीच में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप किशोरावस्था में आते हो, ठीक है, मतलब 12 से आगे बढ़ोगे, तब जो है आपकी ये चीजें बढ़ जाएंगी, ये चीजें बदल जाएंगी, सामाजिक विकास, थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। कोई बताओ क्या बदलेगा जी किशोरावस्था में? हम्म, बाल्यावस्था में एक चीज और, दो ग्रंथि पढ़े होगे आप, एक ऑडिपस और एक इलेक्ट्रा। बताओ क्या जानते हो? हम्म, 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 आया सी मामला समझ में? क्या समझ में आया बताओ जरा। ऑडिपस ग्रंथि का विकास किस में होता है? लड़कों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? लड़कों में। इस ग्रंथि के विकास से लड़कों के अंदर जो है अपनी माँ बहनों के प्रति प्रेम जागृत होता है। ठीक है, बोलते नहीं है ये माँ का प्यारा बेटा है। ठीक है, तो वो किस ग्रंथि के कारण होता है जी? ऑडिपस। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो लड़कियों में पाई जाती है, जिससे उनके अंदर पिता और अपने भाई के प्रति प्रेम जागृत होता है। ठीक है, किससे ज्यादा अटैच होते हैं? अपने पिता और भाई के ऊपर इनको ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। क्लियर? अब अपन किशोरावस्था में चलते हैं। ठीक, क्योंकि किशोरावस्था में समलैंगिक समूह का निर्माण होगा और विषम लिंगी आकर्षण होगा। ठीक,
तो अगर किशोरावस्था की, ये हो क्या, नोट किए हो, और शैशवावस्था में कुछ नोट किए हो? कर लिए हो? चिंता क्या कर रहे हो भाई, ये टाइपिंग में है। टाइपिंग में मतलब जानते हो ना क्या होगा इसका, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो नहीं भी लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैच करने की कोशिश करो, है ना। आपका दिमाग जो है कितना कैच कर सकता है, ठीक है, वो चीज देखो, ठीक। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। चलो नेक्स्ट, किशोरावस्था की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब वही 12 से 18 19। किशोरावस्था का जो आयु होगा आपका 12 13 से 18 19, इसमें सबसे पहले समलैंगिक समूह का निर्माण। समलैंगिक, इसका मतलब लड़के जो है डाकुओं का ग्रुप बना रहे हैं ऐसा? गिरोह, लड़कों का ग्रुप है ना, लड़के अपने ग्रुप में हैं और लड़कियां अपने ग्रुप में हैं, लेकिन इसी के साथ विषम लिंगी आकर्षण है ना? इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ गए भाई? समझ गए, ठीक। इसके अलावा भविष्य की चिंता, तो जब आप किशोरावस्था में थे तब भी और अब भी, जब तक आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण जो है नहीं होना चाहिए, ठीक, ताकि आपका ध्यान जो है पढ़ाई पर रहे, फोकस रहे पढ़ाई पर, ठीक। नहीं तो फिर घर वाले शादी करा देंगे, फिर धनिया मिर्ची खरीद के लाना रोज सुबह उठ के, समझ गए? तो इसीलिए जो है पढ़ाई, जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, अकेला चलना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और अब तो मतलब जितने लोग सक्सेस लोग हैं उन लोगों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, उसको अपने अनुरूप आप ढाल ले तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग, जिन लोग सक्सेस हासिल किए हैं, अकेले चलने वाले लोग जल्दी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और साथ वाले तो दिक्कत है थोड़ा। भविष्य की चिंता, ये किशोरावस्था में चालू हो जाता है, इसको हमने कल भी पढ़ा था, भविष्य की चिंता को। तो सीधी सी बात है, भविष्य की चिंता ये एक समस्या के रूप में जो है किशोरावस्था में होता है कि किस तरह की चिंता होती है जी भविष्य की, बताओ। अभी है कि नहीं आपको अपने भविष्य की चिंता? तभी तो बैठे हैं यहाँ, नहीं ये तो थोड़े ना बैठे होते अगर भविष्य की चिंता नहीं होती तो, ठीक है। व्यवसाय से जोड़कर देख सकते हो आप, है ना, व्यवसाय से जोड़कर देख सकते हो आप। तो सीधी सी बात है, समाजीकरण आपके शैशवावस्था में कैसा हो रहा है, बाल्यावस्था में कैसा हो रहा है और किशोरावस्था में कैसा हो रहा है, ये पॉइंट बनता है। इसके अलावा समाजीकरण जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। लास्ट में आपने 2 क्वेश्चन पढ़ा था, नहीं पढ़े थे? कारक से ही तो देख रहे थे हमने, देखा है ना। ये कारक 2 तरह से हो सकते हैं, एक होता है व्यक्तिक कारण, पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिक कारक, और दूसरा होता है वातावरणीय कारक, मतलब आपके पास का, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। व्यक्तिक कारक में आप देख सकते हो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। शारीरिक मानसिक विकास को कैसे जोड़ सकते हो जी? अगर आपका हेल्थ अच्छा है तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं? और पढ़ाई के लिए भी ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपने, मतलब जैसे कितने लोग बाहर से आए हो, मतलब इस जिले से नहीं?
बहुत सारे लोग भाई। तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा, पढ़ाई तो है ही, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है खुद के हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ आपके हेल्थ की किसी को कोई चिंता नहीं। अगर आप टाइम पे खाना पीना नहीं खा रहे हो, 2 टाइम ही तो खाना खाना है, वैसी जिंदगी रहता है भाई यहाँ का, ठीक है। तो 2 टाइम आपको खाना खाना है अपने टाइम पे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका हेल्थ डाउन होगा, जिससे आपके पढ़ाई में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही शारीरिक मानसिक विकास जो है ये जरूरी है, ठीक है। अगर शारीरिक मानसिक विकास में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये समाजीकरण को प्रभावित करेगा, ठीक है। दूसरा, संवेगात्मक विकास। इमोशन कैसे भाई? संवेगात्मक, संवेग को इमोशन लिख लेना भाई, जिन लोग पहली बार सुन रहे होगे संवेग, ठीक है। तो इमोशन लिख लोगे तो क्लियर होगा चीजें। कुछ कुछ चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, जिन लोग बीएड वाले नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करें तो बताओ कैसे प्रभावित कर सकता है संवेगात्मक विकास? सोचो, समाजीकरण को। प्रेम क्रोध, अच्छा, आप संवेग से होता है समाजीकरण का विकास। जैसे कोई क्रोधी बालक है तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा, और कोई मधुर बोलने वाला बालक है तो उसको सब पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से संवेग, संवेगात्मक चीजें जो है ये भी समाजीकरण को प्रभावित करेंगी, ठीक है। आप क्रोधी बालक हो, आपको नहीं पसंद करेंगे लोग। आप मधुर बोलने वाले बालक हो, आपको पसंद करेंगे लोग, ठीक है ना। अब बचपन सिखाया जाता है, प्रेम से आप बात करोगे सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वातावरणीय कारक में कौन कौन से आएंगे? सोचो, ऐसे कौन कौन से कारक है जो समाजीकरण को प्रभावित कर सकते हैं? बताओ जी। सबसे पहला तो पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण जो है ये समाजीकरण को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा जी? पालन पोषण कैसा हो रहा है, सामाजिक स्थिति कैसी है आपकी, ठीक है, या आपके परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, ये आपके समाजीकरण को प्रभावित करेगा। दूसरा, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय कैसे प्रभावित करेगा? तो शिक्षक, एक शिक्षक आपको किस तरह से आपको जो है शिक्षा दे रहा है, किस तरह का उसका आदर्श बर्ताव है कि नहीं, आपका आदर्श बर्ताव होगा कि नहीं, ठीक है, ये प्रभावित करेगा। आप एकदम हिटलर टीचर बनोगे तो बच्चा कैसा होगा? डरेगा आपसे, है ना भाई, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सहयोग का भावना होगा, अच्छी बात है। संघर्ष की भावना होगी, गलत हो जाएगा, समझ गए? या तो सहयोग या तो संघर्ष। तो आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हो, सहयोग या संघर्ष? सहयोग। मन में संघर्ष है भाई, मुंह से सहयोग निकल रहा है, बताओ बोले, ठीक। संघर्ष है मन में, संघर्ष नहीं होना चाहिए आपके मन में, आपके मन में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ठीक है। तो सहयोग, संघर्ष तो करना नहीं है अपने को, सहयोग या प्रतिस्पर्धा। और कैसी प्रतिस्पर्धा? नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, कि किसी को फेल करने के लिए उसको एग्जाम तक पहुंचने ही ना दिया जाए, ऐसा? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समझ रहे हो? कैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वस्थ कैसे होगी? मान लो आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपका मित्र नहीं दे रहा है, कैसे नहीं देगा तू? तेरा फॉर्म मैं भरूंगा, जाएगा तू पेपर देने के लिए, समझ रहे? मोटिवेट करना, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट जो है संस्कृति। नेक्स्ट क्या है? संस्कृति। आपकी संस्कृति कैसी है, ये भी जो है सामाजिककरण को प्रभावित करेगा, है ना। सांस्कृतिक चीजें जो भी होंगी आपके घर में, इससे आपके समाजीकरण में प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है। इसके अलावा पास पड़ोस, पास पड़ोस के लोग तो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं भाई, समझ रहे हो। हमको अपने घर के काम करने से ज्यादा अच्छा पड़ोसियों का काम करने में अच्छा लगता था, पता है, होता था कि नहीं ऐसा। आज भी कोई पड़ोसी काम करने बोलते तो तुरंत काम हो जाएगा, पता है उसका। घर के लोग बोले तो मन नहीं करा काम करने, ऐसा होता था नहीं हुआ है। तो ये पास पड़ोस के लोग बहुत प्रभावित करते हैं भाई समाजीकरण है। हाँ, कौन सा सामाजिक आर्थिक, आर्थिक स्थिति वातावरण में आएगा, एटमॉस्फेयर जैसा होगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति जो है, ये आर्थिक स्थिति पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत ही आएगा ना जी। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये इसके अंदर जाएगा, आर्थिक स्थिति पारिवारिक वातावरण के अंदर जाएगा। क्योंकि जैसी आर्थिक स्थिति होगी वैसा आपका समाजीकरण होगा। ठीक है, जितनी आपके पास सुविधाएं कम होगी, है ना, उतना जल्दी आप एग्जाम निकालने में सफल हो जाओगे। ठीक है, जितने आपके पास सुविधाएं ज्यादा होंगी, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी है, उतना एग्जाम निकालने में आपको टाइम लगेगा। और ये सच भी है ना भाई। अगर सुविधाएं कम होती तो अब तक हम एग्जाम निकाल चुके होते। सुविधाएं इतनी मिली हुई है कि अधिकतर समय तो उन सुविधाओं के साथ हमारा निकल जाता है। ठीक है, सुविधाएं नहीं रहेंगी तो हमारा टाइम जो है पेपर पेन बुक के साथ निकलेगा, एग्जाम जल्दी निकलेगा कि नहीं। क्योंकि कंपटीशन लाइन में आपको, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, इतना तो समझ में आ गया होगा, बिना पढ़े तो नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 150 में तुक्का मार के आओगे और निकल जाएगा पेपर। अगर ऐसा रहता तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये समाजीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट। मुख्य चीजें क्या रही, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। दूसरा, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक और इससे रिलेटेड प्रश्न। समाजीकरण कंप्लीट, ऐसे करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब जितने लोग, कितने लोग बीएड डीएड वाले हो, हाथ खड़े करो। इनको छोड़कर जितने लोग नहीं हो, मतलब हॉस्टल वार्डन तो दोगे ही ना। आप लोगों को समझ में आया कुछ कि उड़ रहा है, दिमाग के ऊपर जा रहे हैं? आ रहे, ठीक। इन लोग से पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोगों के लिए तो आसान चीज है समाजीकरण, 2-4 डाउट थे वो भी क्लियर हो गए, अब कोई डाउट वाली बात भी नहीं। चलो चलो ऑनलाइन वालों 2 मिनट का समय है, जो सवाल है आपके मन में पूछ लो यार, बाद में बोलते हो नहीं तो हमको तो टाइम ही नहीं देते। फिर चालू करेंगे हम मैथ्स का क्लास। कोई सवाल? आप अभी कहाँ से क्लास ले रहे हैं? अभी गांधी चौक वाले ब्रांच में हूँ भाई। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सवाल ऐसा पूछो जो एग्जाम में आने लायक हो। बुक बताइए सीडीपी के लिए। लूसेंट का आता है ऐसा बुक, छोटा सा रहता है, पढ़ लियो पूरा। ठीक है। मंगला क्या बोल रहा, मंगला वाले ब्रांच में कब स्टार्ट करेंगे? टर्न आएगा जैसे ही क्लास का स्टार्ट करेंगे। हम्म हमको तो आज तक नहीं डाटा यार ऐसा कुछ। हम्म हम्म तो पेन से क्या करते हो, पेंसिल ले जाया करो ना जी। सही बात। हम्म
नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपको सही कौन सा है और गलत कौन सा है ये टिक नहीं लगाना है, उसके लिए आप बिंदु घेरो बस। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर बगल वाले को दिख रहा होगा तो वो टिक कर लेगा ना, इसलिए बोलते हैं उन लोग। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आप कर सकते हो ऐसे, पेंसिल रखा करो ऐसा, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना, ऐसे ए बी, ऐसे सी और डी। तो मान लो आपका सी ऑप्शन सही है तो यहाँ पे ऐसा हल्का सा गोला बना दो, बिंदु बस। हाँ, पता नहीं, आप ही लोगों का किस्मत खराब है भाई, यहाँ ऐसे स्कूल में पहुंचते हो आप देने के लिए। हम्म, चलो भाई ऑनलाइन वालों, क्लास खत्म यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं हम। इंग्लिश का पेडागोजी कौन पढ़ाएंगे? जो आपको बाल विकास पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएंगे?